प्रशांत किशोर ने पकड़ी चिराग पासवान की चालाकी। कहा, चिराग पासवान मंत्री का पद नहीं छोड़ सकते। बिहार एनडीए को दिया करारा जवाब और कांग्रेस को भी लिया आड़े हाथों। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार की राजनीति के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं। आप सभी को मालूम है कि बीते 2 दिनों से एनडीए के अंदर खलबली मच चुकी है। वो मुख्य मुद्दा रहा है चिराग पासवान के द्वारा सीएम पद का चेहरा खुद को बताने के कारण। सीएम फेस अपने आप को बता चुके हैं चिराग पासवान, और उन्होंने स्पष्ट ही कहा था कि मुझे मेरा बिहार बुला रहा है, मैं इस मंत्री पद को छोड़कर बिहार की राजनीति करूंगा। उस समय से राजनीतिक गलियारों में ये खबरें चलनी शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा दबाव डाल दिया है चिराग पासवान ने। लेकिन दोस्तों, चिराग पासवान के उस बयान को आखिर अंतःगत्वा पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पकड़ ली है। आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक, बड़े ही राजनीतिक के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। प्रशांत किशोर की रणनीति के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए थे। इसलिए उनकी रणनीति राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, कैसे प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान की चालाकी पकड़ ली है और इस चालाकी के आधार पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि मैं चुनावी खबर को लेकर इससे पहले भी न्यूज़ बनाया करता था और मेरा चैनल था सत्य आवाज़, परंतु कम्युनिटी गाइडलाइन के कारण यूट्यूब के द्वारा ही उसे रिमूव कर दिया गया है और एक बार फिर से नए प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं कि वो चैनल चला गया है, क्योंकि हमारी सोच रही है कि जो चला जाता मैं उसके लिए चिंता नहीं करता, बल्कि उससे बेहतर पाने के लिए चिंतन किया करता हूँ। मेरा मेहनत ही मुझे सफलता की सीढ़ियों तक, मुकाम तक पहुंचाएगा। दोस्तों, आपका समर्थन चाहिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर शेयर भी अवश्य कीजिए। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बिहार एनडीए के अंदर चिराग पासवान के द्वारा खुद को सीएम पद का चेहरा बता दिया गया था, लेकिन उनकी चालाकी को प्रशांत किशोर के द्वारा पकड़ लिया गया है और आज ही उन्होंने सोमवार को मीडिया के सामने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कह दिया है कि चिराग पासवान कभी भी मंत्री का पद नहीं छोड़ सकते। मंत्री का पद छोड़कर वो बिहार की राजनीति नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि बिहार की राजनीति तो वो वर्षों से कर रहे हैं, आखिर बिहार की राजनीति नहीं करते तो 5 सांसद उनके कहां से आते। बिहार की राजनीति के बदौलत ही तो उनके पास अभी 5-5 सांसद है। रह गई बात बिहार विधानसभा चुनाव की और सीएम फेस की, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान अपने दल के नेता है तो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर सकते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि चिराग पासवान आए और बिहार की राजनीति की शुरुआत करे, यहां अपने आप को सीएम पद के लिए आगे बढ़ाए। लेकिन आगे उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान कदापि नहीं आ सकते, वो मंत्री पद को नहीं छोड़ सकते। मंत्री पद का लोभ उन्हें जकड़ करके रखा है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा कुछ और नहीं किया जा रहा है, सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर खेल किया जा रहा है। दोस्तों, बड़ी पकड़ उन्होंने यहीं पर पकड़ी है कि चिराग पासवान के द्वारा खुद को सीएम फेस बताया गया, उसका मुख्य कारण है सीट का बंटवारा। अब यहाँ पर सवाल है कि आखिर चिराग पासवान किससे सीट लेना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार से सीट लेना चाहते हैं या फिर भाजपा से सीट लेना चाहते हैं? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री पद के चेहरे बनते हैं चिराग पासवान तो इसका नुकसान नीतीश कुमार को होगा, ये हर कोई जानता है। लेकिन यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर मामला क्या है? मामला यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है दोस्तों
कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर हाल में इस बार का विधानसभा का चुनाव 120 सीटों से कम पर नहीं लड़ना चाहते हैं। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भाजपा भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। दोनों के तरफ से ही यह रणनीति बना चुकी है दोस्तों, चाहे जदयू हो या फिर भाजपा हो। भाजपा चाहती है कि जदयू कम से कम सीटों पर चुनाव लड़े, तो उधर जदयू चाहती है कि भाजपा कम से कम सीटों पर चुनाव लड़े। ऐसे में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 120 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उधर एनडीए के अंदर भाजपा, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान आ जाते हैं और उधर आ जाते हैं जीतन राम मांझी। तो चार पार्टियां आखिर 123 सीटों पर कैसे लड़ पाएंगी? 123 सीटें शेष रहेंगे, उसके बाद चार पार्टियां उस पर चुनाव लड़ेंगे, किसे कितने सीटें मिल सकती है, इसी बात को लेकर चिंतित नजर आ रहे थे चिराग पासवान की हमें आखिर कितनी सीटें मिलेगी। जहां एक तरफ उनके द्वारा 60 सीटों की मांग की गई है, 60 सीटों पर चिराग पासवान इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उधर नीतीश कुमार 120 से कम पर समझौता करने को तैयार ही नहीं है। इसी बात को लेकर चिराग पासवान के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ाया जाता है और सीएम पद के चेहरे को लेकर यह खेल खेला जाता है कि मैं बिहार की राजनीति की शुरुआत करूंगा, मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा, बस सीटों का यह मामला है। दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर चिराग पासवान कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आखिर भाजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बड़ा सवाल यहाँ पर है। हर हाल में दोस्तों भाजपा की रणनीति बन चुकी है कि नीतीश कुमार को कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए, ताकि कम सीटें प्राप्त होने के एवज में ही भाजपा की सरकार बिहार में स्थापित हो सकती है। दोस्तों जब प्रशांत किशोर से यह सवाल उठाया गया और सवाल किया गया कि क्या वर्ष 2020 का एक बार फिर से वही रणनीति चिराग पासवान अपनाना चाहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान उस बार 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसका परिणाम हुआ था कि नीतीश कुमार को 43 सीटों पर ही सिमट जाना पड़ा था। इसका जवाब देते हुए पूर्व रणनीतिकार, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि चिराग पासवान के द्वारा 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ जाने के कारण नीतीश कुमार को 43 सीटों पर ही सिमट जाना पड़ा था। इसका कुछ और भी कारण था, मैं इसे नहीं मानता हूँ। उन्होंने कहा कि सिर्फ जदयू को ही कम सीटें प्राप्त नहीं हुई थी, भाजपा को भी कम सीटें प्राप्त हुई थी। भाजपा भी 90 सीटों से फिसलते हुए 74 सीटों पर आकर सिमट गई थी। क्या चिराग पासवान भाजपा को भी नुकसान पहुंचाए थे? उन्होंने स्पष्ट किया है कि उस समय कोरोना काल था और उस समय आम जनता में एंटी इनकम्बेंसी था। लोग एनडीए के मिसमैनेजमेंट से परेशान थे कि इस कोरोना काल में आम जनता त्राही त्राही कर रही है, सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है, जिसका परिणाम हुआ था कि जदयू को 43 सीटों पर सिमट जाना पड़ा था और भारी नुकसान भाजपा को भी उठाना पड़ा था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया गया है कि चिराग पासवान के द्वारा सीएम फेस का चेहरा बन जाने के बाद भी, सीएम पद का फेस बन जाने के बाद भी किसी भी दल को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। इस बात को चिराग पासवान भी जानते हैं और वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सीट प्राप्त करने को लेकर ही यह खेल खेल रहे हैं। दोस्तों प्रशांत किशोर के द्वारा सिर्फ चिराग पासवान को ही यह बातें नहीं कही गई है, उन्होंने चिराग पासवान को तो कहा ही है कि अगर चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं, वो मंत्री पद से त्याग देना चाहते हैं, त्याग पत्र देना चाहते हैं, मंत्री पद का लोभ छोड़ देना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। आइए बिहार में आए, बिहार की जनता की सुने और बिहार का विकास करे। उन्होंने कन्हैया कुमार को भी यही बातें कही है। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार को भी बिहार की राजनीति में आकर सक्रियता निभानी चाहिए।
दोस्तों, चिराग पासवान पर सवाल उठाने के बाद प्रशांत किशोर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल और वर्तमान में बिहार में कांग्रेस के द्वारा जो भी खेल किया जा रहा है, जो भी राजनीतिक रूप प्रदान किया जा रहा है, वो सब भी सीट बंटवारे को लेकर ही एक खेल है। चिराग पासवान हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों के द्वारा अपने अपने गठबंधन के दल में ज़्यादा से ज़्यादा सीट किस तरह से प्राप्त हो सके, इसी को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि चुनाव आते आते बिहार की राजनीति में ढेर सारे परिवर्तन और बयान देखने और सुनने को मिल रहे हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।